नमस्कार, ओमकार्स गुड टाइम में आपका स्वागत। पिछले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि 1986-87 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर के महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में किस तरह आंदोलन शुरू हुआ और फिर परवान चढ़ा। इस आंदोलन की कवरेज न केवल जो स्थानीय समाचार पत्र थे बल्कि जो नेशनल मीडिया था और जो विदेशी मीडिया था उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर हुई थी। दिल्ली के जो प्रमुख अखबार थे, चाहे नवभारत टाइम्स हो, जनसत्ता हो, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, पंजाब केसरी, तमाम, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये तो उत्तर प्रदेश के अखबार थे। और इन दोनों में भी अमर उजाला में डे वन से इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे आंदोलन को बहुत प्रमुखता से, बहुत प्रखरता के साथ, बहुत बड़े स्तर पर कवरेज दी गई थी। शायद अतुल माहेश्वरी ये समझ गए थे कि ये आंदोलन ऐसा है जिसमें केवल जाट किसान नहीं बल्कि किसानों की जो दूसरी बिरादरियां हैं और यहाँ तक के मुस्लिम और जो पिछड़े दूसरे वर्ग हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। और महेंद्र सिंह टिकैत में कुछ ऐसा है, एक करिश्माई नेतृत्व है उनके पास, एक सांगठनिक क्षमता है कि वो इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे। और ये आंदोलन चूँकि ग्रामीण जनजीवन से, वहाँ की समस्याओं से रिलेटेड था और इसमें भागीदारी भी ज़्यादातर उन्हीं लोगों की थी, इसलिए अतुल माहेश्वरी को लगा होगा कि ये सही समय है जब अमर उजाला का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों तक बहुत इजीली किया जा सकता है। 1-1.5 साल पहले ही अमर उजाला शुरू हुआ था मेरठ से। इस आंदोलन ने अमर उजाला को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा दिया। बहुत मजबूती से वो वहाँ खड़ा हो गया और ग्रामीणों की, किसानों की पहली पसंद अमर उजाला हो गया। दैनिक जागरण उससे पहले से मेरठ से प्रकाशित होता था, लेकिन आम तौर पर दैनिक जागरण के बारे में ये धारणा थी कि ये शहरी क्षेत्र के पाठकों का अखबार है। इस परसेप्शन को किस तरह तोड़ा जाए, इसको लेकर के दैनिक जागरण की जो संपादकीय टीम थी और जो मालिकान थे उनमें मंथन शुरू हुआ। जो परंपरागत उनके रिपोर्टर थे वो या तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे या बिहार से थे या शहर से थे। मैं अकेला ही था जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से था, किसान परिवार से था। तब के मेरठ एडिशन के सहायक संपादक मंगल जायसवाल ने मुझे इस आंदोलन को कवर करने की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि विशेश्वर, ओपी सक्सेना, हमारे फोटोग्राफर गजेंद्र सिंह और कुछ दूसरे लोग भी आंदोलन को कवर करने के लिए जाते थे, उनकी भी स्टोरी छपती थी। लेकिन चूँकि मैं रूरल एरिया से था, किसान परिवार से था, उनकी भाषा को समझता था और उनकी समस्याओं को भी समझता था, इसलिए मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं महेंद्र सिंह टिकैत का इंटरव्यू लेकर के आऊं। और पहली बार जब मैं गया और पहली मुलाकात जब मेरी महेंद्र सिंह टिकैत से हुई तो वो ज़मीन पर बैठे हुए थे अपने घर में, अपने घर के अहाते में। उनका घर और घेर मिले हुए थे और उनके इर्द गिर्द कोई 40-50 किसान बैठे हुए थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और जब मैंने अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे दैनिक जागरण से हूँ और आपसे बातचीत करनी है, इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने कुछ खास तवज्जो दी नहीं थी। वो अखबार को, मीडिया को शायद तब तक ज़्यादा समझते नहीं थे और उनके लिए
अखबार एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ था नहीं। बहरहाल वो एक दो नौजवान भी उनके साथ उस आंदोलन में जुटे हुए थे। एक डॉक्टर सत्येंद्र थे, शायद भोरा कला के थे या आसपास के ही किसी गांव के थे। एक सिरोही थे जो बुलंदशहर ज़िले को बिलोंग करते थे। एक उनके सचिव हरपाल सिंह थे, वो मीडिया के बारे में, अखबारों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखते थे और टिकैत को भी अखबार वालों से बातचीत करने के लिए तैयार करने की भूमिका में वही होते थे। टूल वो थे अखबार वालों के और टिकैत के बीच में पुल का काम करने वाले। तो मेरी टिकैत से पहली मुलाकात और पहली बातचीत हुई और दैनिक जागरण में उसको छापा गया। उसके बाद तो जितने आंदोलन हुए, जितनी उनकी सभाएं होती थी, बड़े आयोजन होते थे, उसको आम तौर पर कवर करने के लिए मैं ही जाता था। एक दैनिक जागरण में जिप्सी हुआ करती थी, उसका एक ड्राइवर था और मेरे साथ फोटोग्राफर के तौर पर गजेंद्र सिंह हुआ करते थे। हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन कवर किए हैं। कई जगह बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग यात्राएं करते थे। एक घटना मुझे याद है, हम लोग कोई इंसिडेंट हुआ था, किसानों ने कुछ रोड जाम कर दिए थे, तोड़फोड़ कर दी थी और पता चला था कि महेंद्र सिंह टिकैत भी पहुंच रहे हैं। तो हम लोग निकले और जब मुजफ्फरनगर और शामली के बीच में बघरा पहुंचे तो बघरा में जो यूथ थे किसान आंदोलन के, उन्होंने सड़क को ब्लॉक किया हुआ था। वो किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे। हमें थोड़ा बहुत इस बात का भ्रम था कि चूँकि हम तो टिकैत से मिलते रहे हैं, उनके इंटरव्यू छापे हैं, उनकी सभाओं में भी रहे हैं, जो उनके इर्द गिर्द के सारे जितने कार्यकर्ता हैं, उनके करीबी हैं, वो सब हमें जानते हैं, तो हमें कौन रोकेगा। और आम तौर पर अखबार वालों को कोई रोकता भी नहीं था। लिहाजा हमने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी आगे बढ़ाओ और इनको बताओ कि भाई दैनिक जागरण की गाड़ी है, मीडिया की गाड़ी है, प्रेस की गाड़ी है। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी तो 3-4 लठैतों ने गाड़ी के बोनट पर प्रहार कर दिए और वो बोनेट जो है वो पिचक गए। तो मुझे फिर नीचे उतरना पड़ा। मैं नीचे उतरा तो पीछे से किसी ने उन लड़कों को रोका, आवाज़ लगाई कि ये तो प्रेस से हैं, इनको मत रोको। और किसी ने मेरा नाम भी लिया कि ये तो वो पीछे हट गए और हम लोग फिर उसी टूटे हुए बोनट के साथ आगे बढ़े। अब वहाँ कोई फौजदारी तो हो नहीं सकती थी, मारपीट तो हो नहीं सकती थी आपस में। हमारे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं कि हम उनसे बहस करें या उनके साथ हाथापाई करें या जो उन्होंने तोड़फोड़ की थी उसका हर्जाना मांगें। लिहाजा हम लोग आगे गए। आगे जा कर के फिर जो हमें कवरेज करनी थी हमने कवरेज की। उसके बाद वापस मेरठ लौट आए। गाड़ी वर्कशॉप चली गई, 2-3 दिन में जो है वापस आ गई। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बहुत सारी रोचक घटनाएं हैं। भोपा आंदोलन के दौरान की भी इस तरह की कुछ खट्टी मीठी यादें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, उस पूरे आंदोलन के दौरान बहुत 30 मारखा पत्रकार भी उस समय पहुंचते थे, संपादक भी पहुंचते थे। मैंने मेरठ आंदोलन के दौरान जब CDA ग्राउंड के सामने टिकैत धुनी रमाए हुए थे, वहाँ से भाषण देते थे, मंच सजा हुआ था। 24 दिन तक वो आंदोलन चला था मेरठ में, कड़कड़ाती सर्दी में। तब प्रभास जोशी जो उस समय जनसत्ता के संपादक हुआ करते थे, आलोक तोमर और कुछ दूसरे बड़े पत्रकारों को वहाँ पर देखा था। और देशी विदेशी मीडिया मेरठ का आंदोलन कवर करने के लिए पहुँचता था। और उस समय जो रामगढ़, हनुमानगढ़ और कुछ इसी तरह के नाम रख कर के अलग अलग धरना स्थलों पर जो गांव बस गए थे किसानों के, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगी हुई थी, टेंट लग गए थे, उनमें रहते थे, खाना पकता रहता था, खाना आता रहता था ग्रामीण क्षेत्रों से, वो बंटता रहता था। और दिन रात कोई रागनी गा रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई भाषण सुनने के लिए जा रहा है।
मतलब पूरी गतिविधि जो है उसमें चलती रहती थी। और पूरा कमिश्नरी का इलाका, मेरठ कॉलेज के बाहर का इलाका और सीडीए ग्राउंड तक किसान ही किसान दिखाई देते थे उस समय। तो वो सारी कवरेज, यानी करमू खेड़ी बिजली घर से लेकर के शामली, उसके बाद मेरठ कमिश्नरी का धरना, रजबपुर का जेल भरो आंदोलन, भोपा नहर के किनारे का आंदोलन या दिल्ली का बोट क्लब का आंदोलन हो, सब दैनिक जागरण की तरफ से मैंने, विशेश्वर ओपी सक्सेना वगैरह ने कवर किया। और हम लोग उस समय तो चूँकि आंदोलन ही पहले पेज पर प्रकाशित होता था, अंदर के पेजों पर प्रकाशित होता था, जो सिटी एडिशन होते थे, पुल आउट होते थे, उन पर जाता था। तो पूरी तरीके से किसान आंदोलन से रिलेटेड फोटोग्राफ, वृहद कवरेज, भाषण से लेकर के साइड में जितने भी आइटम होते थे, गवर्नमेंट का जो वर्जन होता था, मिनिस्टर जो बातचीत करने के लिए आते थे, पर्दे के पीछे क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, वो सारी चीज़ें बहुत विस्तार से प्रकाशित होती रहती थी। तो मुझे दैनिक जागरण ने इसलिए चुना कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, किसान परिवार से है, उनकी भाषा समझता है, आसानी से महेंद्र सिंह टिकैत तक अपनी पहुंच बना सकता है। छपरौली के कैप्टन भोपाल सिंह हों या देश खाप के चौधरी सुखबीर सिंह हों या अलग अलग जगहों के बाबा किशन हों, गठवाला खाप के धर्मपाल मलिक हों, बहुत सारे चेहरे थे जिनकी नज़दीकी हो गई थी, जिनसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। जो सचिव थे महेंद्र सिंह टिकैत के, हरपाल सिंह, उनसे बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। बहुत सारी अंदर की खबरें मिलने लगी थी और कहीं ना कहीं दैनिक जागरण की ये रणनीति, व्यू नीति काम आई। और अमर उजाला जो एक छत्र राज स्थापित कर चुका था किसान आंदोलन की बड़ी कवरेज करके ग्रामीण क्षेत्रों में, वो तिलिस्म कहीं ना कहीं हम लोगों ने तोड़ा। एक ब्रजेंद्र सिंह परमार हैं जिन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, ख़ास तौर से इसी पर फोकस किया था कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और फिर पूरे उत्तर भारत में जो किसानों का आंदोलन हुआ, उसको विस्तार देने में, उसको पहचान देने में, उसको पंख लगाने में ख़ास तौर से मीडिया की क्या भूमिका रही है। और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में भी कई जगह मेरी रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, मेरा उल्लेख किया है कि किस तरीके से मैंने दैनिक जागरण में किसान आंदोलन को कवर किया था। इसके अलावा भी कई ऐसी पुस्तकें आई हैं, कई थीसिस आई हैं। एक डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा के निर्देशन में मेरठ में थीसिस आई थी किसान आंदोलन पर ही, उसमें भी मेरे लेखों का मेरा उल्लेख है। इसके अलावा डॉक्टर एम.एस. राणा जो लाइब्रेरियन थे, उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत पर, किसान आंदोलन पर एक किताब लिखी थी, उसमें भी मेरे लेखों का संग्रह किया गया था। तो ये रोचक किस्से आगे भी चलते रहेंगे किसान आंदोलन के बारे में, महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में और अपने जो रिश्ते रहे हैं उनके बारे में मैं आगे भी आपको विस्तार से बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।